day after a fiery Anurag Thakur versus Rahul Gandhi in Parliament over caste census, the Sansad saw another stormy day over the same issue. Opposition MPs raked up Anurag Thakur's comment against the leader of the opposition, Rahul Gandhi. Thakur had said that one whose caste is not known is talking about census. Gandhi interrupted Thakur's speech and said he can hurl insults. But Thakur should not forget that opposition will get the caste census bill passed in Parliament. He responded saying that one who fights for Dalits, OBCs and Adivasis is often abused, but he is focused on the caste census, is what he said. जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। देश के लोगों का जाति पूछेंगे और राहुल गांधी का जाति को नहीं पूछ सकते हैं, ये कौन सा तरीका है? अब अखिलेश यादव को भी देख लीजिए, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा रहते हैं। वो यही लोग हैं जो जाति पूछते रहते हैं हर सुबह और शाम, जाति जाति, और इन लोगों का जाति नहीं पूछ सकता। ये देश से बड़ा है। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं, और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है। राहुल जी ने जो कहा है सही तो कहा है। देश के अंदर जब तक ये आप पता नहीं करोगे कि कौन किसकी तादाद कितनी है, तब तक आप किसी की मदद कैसे कर पाओगे? और अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके से कल बात कही है, अनुराग ठाकुर साहब को तमीज सीखनी चाहिए। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी जी को जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग आए हैं सत्ता पे, तब से सबको गाली दे रहे हैं। और इस देश में अगर आपको काम करना है गरीब पीड़ित शोषितों को, तो आपको गाली खानी पड़ेगी। ये गाली महात्मा गांधी जी को पड़ी है, महात्मा फुले को पड़ी है, सभी को है। लेकिन ये लोगों ने बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है बाद में, और राहुल गांधी से भी देश यही उम्मीद करता है। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पे बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पे बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। ये गोली मारने वाले हैं ना, फलाना गोली मारो, डैश 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 को मैं बोल भी नहीं सकता। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, कहते हैं ना कि कोई आइडिया जब अराइव करता है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जातिगत जनगणना हकीकत है, और भला होगा प्रधानमंत्री जी का और निर्मला जी का कि आप लोग करवाइए, ताकि आपकी बजट हवा हवाई ना हो, आपकी नीतियां हवा हवाई ना हो।